इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक ही कुव्वत के दो पहलू हैं। डेनिश तिबियादान हांस क्रिस्टन ऑर्स्टेड ने 1820 में दरियाफ्त किया कि इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है। उसने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को इकट्ठा करके उसके अमली इस्तेमालात जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट, टेलीग्राफ और इलेक्ट्रिक मोटर की शुरुआत की। 1831 में ब्रिटिश तिबियादान माइकल फैराडे ने दिखाया कि हरकत करते मैग्नेट इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस करते हैं। इस मजहर ने इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर्स के लिए असूल मुहैया किया। जनरेटर्स का अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स किसी मुकाम के आगे पीछे हरकत करते हैं, बैटरी के डायरेक्ट करंट यानी डीसी से मुख्तलिफ है, जिसमें इलेक्ट्रॉन एक ही सिमत में बहते हैं यानी मनफी से मुस्बत की तरफ। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के अंदरूनी कनेक्शन को स्कॉटिश तिबियादान जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने शानदार हिसाबी इश्काल में जाहिर करके दिखाया। उसकी चार मसावातों ने ना सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मज़ाहिर की मुकम्मल तशरीह करके रख दी, बल्कि उसने रोशनी की माहियत समझने की तरफ भी रहनुमाई की, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही की एक किस्म है। इलेक्ट्रिसिटी की जदीद दौर में शुरुआत के नकूश 1820 में एक छोटे डेनिश क्लासरूम तक जाते हैं, जहां फिजिक्स स्टूडेंट से भरे कमरे में प्रोफेसर हान क्रिस्टन ऑर्स्टेड ने दरियाफ्त किया कि इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है। ऑर्स्टेड एक डेनिश फार्मासिस्ट और अपने बाप के प्रोफेशन को ज्वाइन करने का ख्वाहिशमंद था, लेकिन 1800 में वो इलेक्ट्रिकल स्टडी की जानिब रागिब हो गया। उसने साइंस लेक्चरर के तौर पर मकबूलियत हासिल की और उसे यूनिवर्सिटी ऑफ कोपनहेगन में 1806 में प्रोफेसरशिप ऑफर की गई। 1820 में उसने एक कॉइल को बैटरी से जोड़कर उसमें से करंट गुजारा। उसने मुशाहिदा किया कि जोड़े गए कॉइल के साथ रखी गई कंपास की सुई उस वक्त हरकत करती है जब भी सर्किट को मुकम्मल किया जाता है। ऑर्स्टेड से पहले इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को दो मुख्तलिफ मज़ाहिर ख्याल किया जाता और समझा जाता था। इसमें मुख्तलिफ तरह की तबई कंडीशन हिस्सा लेती हैं। ऑर्स्टेड के काम ने उन्हें इकट्ठा करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में प्रो दिया। ऑर्स्टेड की दरियाफ्त ने कई अहम ईजादात की तरफ रहनुमाई की, क्योंकि उसने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को मैग्नेटिक और हरकी तवानाई में तब्दील करने की राह सुझाई। इलेक्ट्रोमैग्नेट उसकी पहली अमली कोशिश थी। बजर यानी घंटी में जब भी सर्किट खुलता या बंद होता है, एक फ्लेक्सिबल मकनातीस का टुकड़ा स्विच का किरदार अदा करते हुए मुतवातर एक धाती प्लेट से टकराता है। यही असूल टेलीग्राफ में भी इस्तेमाल किया गया। इलेक्ट्रिक मोटर रूटर और उसकी केसिंग के दरमियान इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को मैग्नेटिक पुश और पुल पैदा करने के लिए इस्तेमाल करती है। साइंटिस्ट इस बात पर मुत्तफिक है कि तबई कायनात ज़ाब्ता और तरतीब रखती है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए उम्मीद रख सकते हैं कि जैसे बहती इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करती है, वैसे ही हरकत करते मैग्नेट इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस करते होंगे। ये इफेक्ट 1831 में ब्रिटिश तिबियादान माइकल फैराडे ने सबको दिखाया। फैराडे, जो एक लोहार का बेटा और लंदन में किताबों की दुकान पर काम करता था, ने पढ़ना और साइंस में दिलचस्पी लेना शुरू की। उसने मशहूर साइंसदान हेम्फ्री डेवी के पब्लिक लेक्चर अटेंड किए। उसने उन लेक्चर्स के नोट्स बनाकर खूबसूरत जिल्द की शक्ल में डेवी को पेश किए, ताकि वो उन्हें फ्लैश कार्ड के तौर पर इस्तेमाल कर सके। जल्द ही वो डेवी के असिस्टेंट के तौर पर अपॉइंट कर लिया गया, जहां वो एक मुनफरिद साइंसदान के तौर पर फूला फला। अपने मशहूर तजर्बे में उसने एक कॉइल को बैटरी से जोड़ा। इस तरह से उसमें मैग्नेटिक फील्ड पैदा किया। उस कॉइल के साथ उसने एक और कॉइल सर्किट में रखा। अगरचे ये दूसरा कॉइल किसी सोर्स के साथ नहीं लगाया गया था, मगर फिर भी इसमें से स्ट्रॉन्ग करंट बहने लगा। फैराडे ने यह नतीजा अखज़ किया कि पहले सर्किट के पैदा करता मैग्नेटिक फील्ड ने दूसरे सर्किट में करंट इंड्यूस किया। इस मजहर को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नाम दिया गया। इस डिमॉन्स्ट्रेशन ने कि हरकत करते मैग्नेट तारों के कॉइल में इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस करते हैं, फौरन ही इलेक्ट्रिक पावर पैदा करने के एक नए तरीके का आह्या किया। तारों के एक कॉइल को दो मैग्नेट्स के दरमियान रखकर चक्कर दे, इसका नतीजा इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली होगा। यह डिवाइस इलेक्ट्रिक जनरेटर्स या डायमिनो कहलाती है। इस तरह का पावर प्लांट अल्टरनेटिंग करंट पैदा करता है। यह करंट डायरेक्ट करंट जो बैटरी से पैदा किया जाता है से मुख्तलिफ होता है। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की बामी सिमेट्री बहुत से जराए से काम में लाई गई। इलेक्ट्रिक मोटर, जिसमें उसके कॉइल को इलेक्ट्रिक करंट से घुमाया गया, वो जनरेटर का उल्ट अक्स है, जिसमें के घूमते कॉइल इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस करते हैं। हर टेलीफोन, माइक्रोफोन और स्पीकर इसी सिमेट्री का इस्तेमाल करता है। हर टेलीविजन और कंप्यूटर मॉनिटर में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स स्क्रीन के इमेज को कंट्रोल करते हैं। थर्मोडायनामिक्स के पहले कानून को टच करते हुए इस बात की याद दहानी कि एनर्जी बहुत सी अशकाल एक से दूसरी में तब्दील कर सकती है, जैसे कि हरकी से पोटेंशियल या पोटेंशियल से हीट।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की टेक्नोलॉजिकल अहमियत ये है कि यह साबका मुश्किल तब्दीली यानी कन्वर्जन को हासिल करने का आसान रास्ता फराहम करती है। इलेक्ट्रिसिटी से पहले लोगों को अपनी इंडस्ट्रीज एनर्जी सोर्स के साथ ही तामीर करनी पड़ती थी, लेकिन अब इलेक्ट्रिक एनर्जी को तारों की मदद से कई मील दूर से भी लाया जा सकता था। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बाहमी कनेक्शन को 1860 में स्कॉटिश तिब्बियातदान जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने 4 हिसाबी मसावातों में शानदार तरीके से बयान किया, जिसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के हर पहलू को यकजा करके रख दिया। हिसाबी तौर पर पेचीदा इन मसावातों को अल्फाज में इस तरह से बयान किया जा सकता है। दो इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट्स के दरमियान ऐसी कुव्वत पाई जाती है जो इन दोनों चार्जों के असल तरफ के रास्त तनासब और उनके बाहमी फासला के मुरब्बा के बिलअक्स मुतरासब होती है। दूसरी, मैग्नेटिक पोल्स हमेशा जोड़े की सूरत में पाए जाते हैं। तीसरी, यानी बदलता चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है और इसी तरह बदलता मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की पैदाइश करता है। मैक्सवेल ने अपनी चारों मसावातों के हल से पाया कि एक मुमकिना हिसाबी हल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की शक्ल में ज़ाहिर होता है। मज़ीद इन मसावातों से ज़ाहिर होने वाली मिकदारों से इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड मालूम करने में आसानी हुई, जो 1,86,000 मील फी सेकंड यानी रोशनी की रफ्तार के बराबर थी। इस तरह मैग्नेट्स और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के तजर्बा से न सिर्फ जदीद इलेक्ट्रिकल दौर का आगाज़ हुआ, बल्कि वो एक कदीम मसले के हल यानी रोशनी की माहियत के लिए भी मावन साबित हुई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।